डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम जेरेंट और जेरेंट फ्रेज को डिस्कस करेंगे। अगर आप जेरेंट पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए ये देखते हैं कि जेरेंट किसे कहते हैं और इसको हम सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A gerund is a verb that function as a noun in a sentence. It is formed by adding ing to a verb. यानी कि एक जेरेंट एक वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में एक नाउन के तौर पर फंक्शन करता है। अगर हम वर्ब के आखिर पर ing लगा दें तो वो जेरेंट बन जाएगा और वो सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करेगा। नाउन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि ऐसा लफ्ज जो कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए उसे हम नाउन कहते हैं। तो सेंटेंस में जेरेंट भी इस जगह, शख्स या चीज़ के नाम के तौर पर यूज़ किया जाएगा। डांसिंग इज़ माई हॉबी। डांसिंग इसमें क्या है? जेरेंट है। डांसिंग एक्टिविटी के नाम को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर होता ही इज़ डांसिंग तो डांसिंग फिर वर्ब होता, ना कि वो जेरेंट होता। लेकिन यहाँ पर डांसिंग नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी कि किसी एक्टिविटी के नाम को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डांसिंग जेरेंट है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम वर्ब के साथ ing लगाएंगे तो वो जेरेंट बन जाएगा। यहाँ पर भी डांस के साथ ing लगाया गया है तो ये जेरेंट बन गया है और ये एक्टिविटी के नाम को शो कर रहा है, यानी कि एक सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में स्विमिंग जेरेंट है जो कि एक एक्टिविटी के नाम को शो कर रहा है, ना कि किसी एक्शन को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर होता कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तब स्विमिंग यहाँ पर वर्ब होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी के नाम को शो किया गया है इसलिए यहाँ पर स्विमिंग जेरेंट है, क्योंकि ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। और उर्दू और हिंदी में इसकी पहचान ये है कि जो भी जेरेंट होगा वो ना, नी, ने पर ख़त्म होगा। जैसे कि डांसिंग, नाचना, यहाँ पे ना पे ख़त्म हुआ है। स्विमिंग, तैरना, ना पे ख़त्म हुआ है। तो इसकी पहचान हम उर्दू और हिंदी में इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी वर्ड ना, नी पे ख़त्म होगा वो जेरेंट होगा। ही लाइक्स रनिंग, वो दौड़ना पसंद करता है। यहाँ पर अब दौड़ना आ गया है। अगर इस सेंटेंस में होता कि मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, तब यहाँ पर रनिंग वर्ब होता, ना कि जेरेंट होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है इसीलिए यहाँ पर रनिंग जेरेंट है। होप सो कि आपको जेरेंट की समझ आ गई होगी। इसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि जेरेंट वर्ब ही होता है लेकिन वो सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करता है और जब वर्ब के आखिर पर हम ing लगा देते हैं तो वो जेरेंट बन जाता है। और अगर हम उसको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसके आखिर पर ना, नी, ने आता है, यानी कि वो लफ्ज़ ना, नी, ने पर ख़त्म होता है, उसे हम जेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जेरेंट फ्रेज, जो कि फ्रेज की एक टाइप है। अगर आप फ्रेज की और टाइप्स को समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आप इजीली फ्रेज की तमाम टाइप्स को समझ सकते हैं। जेरेंट फ्रेज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और जेरेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है कि वो एक ऐसा वर्ब होता है जो कि नाउन के तौर पर एक्ट करता है एक सेंटेंस में, उसे हम जेरेंट कहते हैं। सो अ जेरेंट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ जेरेंट एंड फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी कि जेरेंट फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि स्टार्ट जेरेंट से होता है और वो सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव राइटिंग विद अ पेंसिल। मुझे पेंसिल के साथ लिखना पसंद है। तो इस सेंटेंस में राइटिंग क्या है? जेरेंट है, क्योंकि वर्ब के साथ ing लगाया गया है और यहाँ पर ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसलिए राइटिंग जेरेंट है। और राइटिंग विद अ पेंसिल एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कहेंगे जेरेंट फ्रेज।
और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जेरेंट फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि जेरेंट से शुरू होता है। तो इस सेंटेंस में राइटिंग जो है वो जेरेंट है, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो जेरेंट से ही स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है शी लाइक्स बेकिंग केक्स फॉर चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए केक्स बनाना पसंद करती है। तो इस सेंटेंस में बेकिंग केक्स जेरेंट फ्रेज है। बेकिंग इस सेंटेंस में जेरेंट है और बेकिंग केक्स ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए इसे हम कहेंगे जेरेंट फ्रेज। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि जेरेंट यानी कि लिसनिंग से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स को जेरेंट फ्रेज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लिसनिंग जेरेंट है। इस सेंटेंस में ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर होता कि वो पुराने गाने सुनना पसंद करती है तब यहाँ पर लिसनिंग वर्ब होता, लेकिन यहाँ पर लिसनिंग नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिसनिंग जेरेंट है और लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग ये पूरा जेरेंट फ्रेज है। आई होप सो कि आपको जेरेंट और जेरेंट फ्रेज की समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेज की एक और टाइप इन्फिनेटिव फ्रेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।